नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ट्रांजिस्टर वाला एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में समझाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर है, इसको चॉपर कॉइल भी बोलते हैं। प्राइमरी साइड यहाँ से इतना जो है इसको प्राइमरी साइड बोलते हैं, और इसको यहाँ से इतना सेकेंडरी साइड बोलते हैं। प्राइमरी साइड में ये ट्रांसफार्मर का दो वाइंडिंग रहता है, एक यहाँ और एक यहाँ से यहाँ। और सेकेंडरी साइड में ये नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ से बाइंडिंग होके यहाँ आएगा 110 वोल्ट के लिए, फिर यहाँ से बाइंडिंग होके इस पॉइंट पे आएगा 24 वोल्ट के लिए, फिर यहाँ से एक बाइंडिंग होके यहाँ आएगा 8 वोल्ट के लिए, फिर यहाँ से एक बाइंडिंग होके यहाँ आएगा 12 वोल्ट के लिए। तो दोस्तों, ये जो बाइंडिंग है ये एक आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ ट्रांसफार्मर का बात। और यहाँ है एक ट्रांजिस्टर, इसको स्विचिंग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और यहाँ है एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर, यहाँ है सेकेंड रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, यहाँ एक ऑप्टो कपलर है, यहाँ फर्स्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, और यहाँ एक प्रीसेट है, यहाँ मेन फिल्टर कैपेसिटर है जो कि हमको डीसी वोल्ट यहीं से मिलेगा। दोस्तों, हम लोगों का ये जो सर्किट है एसएमपीएस पावर सप्लाई, इस सर्किट में जितना भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं सभी में पॉजिटिव सप्लाई ज़रूरी होता है। तो ये आज हम यही जानेंगे, ये पॉजिटिव सप्लाई कहाँ कहाँ से इन ट्रांजिस्टरों को मिलता है, और ये जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है इसको पल्स कहाँ से मिलता है। तो चलिए पहले जानते हैं इन ट्रांजिस्टरों को वोल्टेज कहाँ से मिलता है, पॉजिटिव वोल्टेज। दोस्तों, ये जो कैपेसिटर है मेन फिल्टर कैपेसिटर 450 वोल्ट का, यहाँ आपको दो पॉइंट आप देखने को मिल रहा है, जो कि ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि ये जो ट्रैक है यहाँ से आपको 300 वोल्ट के आसपास यहाँ मिल रहा है, और नेगेटिव भी यहाँ से इस ट्रैक से मिल रहा है। ये ब्रिज रेक्टिफायर से आया हुआ है डीसी होके, तो यहाँ डीसी वोल्ट मिलेगा हम लोगों को 300 वोल्ट के आसपास। तो यहीं से हम लोगों को ये जो ट्रांजिस्टर है, इन ट्रांजिस्टरों में यहीं से नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं पॉजिटिव से। दोस्तों, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस है 120 के रेजिस्टेंस। ये 120 के रेजिस्टेंस से ये 300 वोल्ट ड्रॉप होके यहाँ आता है, फिर यहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस होके फिर 120 के रेजिस्टेंस होके ड्रॉप होके फिर यहाँ 17 वोल्ट के आसपास मिलता है या आता है। तो यहीं से
ये जो ट्रांजिस्टर है, इन ट्रांजिस्टरों में सप्लाई मिलता है। कैसे मिलता है इसको देखें। यहाँ से ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक के थ्रू यहाँ इस ट्रांजिस्टर का एमीटर में सप्लाई मिला। फिर ये रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ इसका बेस में सप्लाई मिला। तो ऐसे ही ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर को यहाँ से ये ट्रैक ऐसे यहाँ आया, यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ आया, यहाँ से फिर ये ट्रैक होते हुए यहाँ आया, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस होके इस ट्रांजिस्टर का बेस में आ गया। तो अब यहाँ कहाँ से मिला, यहाँ आपको फिर देखिए, यहाँ से ये ट्रैक होते हुए ऐसे यहाँ आया, यहाँ से फिर आपको ये रेजिस्टेंस है, यहाँ आया, यहाँ से फिर ऐसे होते हुए यहाँ आया, यहाँ से फिर इस रेजिस्टेंस के थ्रू इसका बेस में वोल्टेज आया। तो ये जो ट्रैक है, यहाँ से आपको इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस में भी वोल्टेज मिला और ये रेजिस्टेंस के थ्रू स्विचिंग ट्रांजिस्टर का बेस में भी वोल्टेज मिला। तो ये 3 ट्रांजिस्टर को वोल्टेज मिल गया। तो दोस्तों, ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर का ये वाला पॉइंट बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। एमीटर में जंपर है, एक जंपर नेगेटिव डायरेक्ट है यहाँ, और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का भी एमीटर में डायरेक्ट नेगेटिव जुड़ा हुआ है। और इस ट्रांजिस्टर का ये जो कलेक्टर पॉइंट है, यहाँ आपको ये देखिए, ये रेजिस्टेंस के थ्रू नेगेटिव मिला है। यहाँ आपका बेस में नेगेटिव वोल्टेज भी है और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव थोड़ा मात्रा में है, जो कि सिर्फ आपको इस ट्रांजिस्टर के लिए दिया हुआ है, और यहाँ भी बेस में भी दिया हुआ है। ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर में भी हम लोगों को वोल्टेज मिलता है 300 वोल्ट का आसपास, जो कि यहाँ से मिलता है। देखिए, यहाँ एक जंपर है, जंपर से ये ट्रैक होते हुए ट्रांसफार्मर का ये इस पॉइंट में इनपुट हुआ है। यहाँ से फिर बाइंडिंग है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस बाइंडिंग के थ्रू इस पॉइंट से आउटपुट होता है। यहाँ से फिर ये ट्रैक के थ्रू इसका कलेक्टर में, स्विचिंग ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में इनपुट होता है, वोल्टेज इनपुट होता है। जब ये पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा, तब यहाँ हमको 300 वोल्ट से ज़्यादा मिलता है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा वोल्ट मिलता है, जो कि हमको यहाँ मल्टीमीटर नहीं लगाना चाहिए, मीटर हम लोगों का ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, जब ये ट्रांसफार्मर ऑन होता है, ऑन होते ही यहाँ एक हाई वोल्टेज बनता है। हाई वोल्टेज जब बनता है यहाँ, तो यहाँ भी हम लोगों को हाई वोल्टेज मिलता है। हाई वोल्टेज इसीलिए बनता है क्योंकि हम लोगों को यहाँ ट्रांसफ़र करना है वोल्टेज, क्योंकि ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग एक साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ जो वाइंडिंग है, यहाँ जब हाई वोल्टेज जनरेट होता है, तभी यहाँ जो कॉइल रहता है सामने में,
वो कॉइल ऑटोमेटिकली यहाँ इसको मिल जाता है। ये जब मैग्नेटिक फील्ड, आप तो पता ही है शायद आपको, कॉपर कॉइल में वोल्टेज आप अगर दें तो वहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड निकलता है जो कि इसका ये कॉइल का अंदर समा जाता है, तब जाके ये कॉइल से वोल्टेज आउटपुट होगा। यहाँ जिस हिसाब का बाइंडिंग होगा उसी हिसाब का वोल्टेज आउटपुट होगा। तो यहाँ बाइंडिंग है 110 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 8 वोल्ट का, ऐसे ही बाइंडिंग बना हुआ रहता है। जब ये यहाँ वोल्टेज बनता है हाई वोल्टेज, तब ये इसको मिल जाता है, यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो यहाँ हाई वोल्टेज कब उत्पन्न होगा? जब आपको यहाँ स्विचिंग पल्स मिलेगा। इस ट्रांजिस्टर में स्विचिंग पल्स मिलेगा। स्विचिंग पल्स कहाँ मिलेगा और कहाँ से मिलेगा? स्विचिंग पल्स इसका बेस में मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा? ये जो आप कॉइल देख रहे हैं, यहाँ एक कॉइल मैंने बताया था, ये और ये पॉइंट में एक बाइंडिंग रहता है। इस बाइंडिंग में पल्स जनरेट होता है। ये पल्स यहाँ से मिलता है। ये वाला तो नेगेटिव है, ये देखिए ट्रैक यहाँ से जंपर होके नेगेटिव में आया हुआ है, नेगेटिव में। और ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से पल्स जनरेट होता है, जो कि ये जो जीनर डायोड है इसका नेगेटिव साइड से पल्स आउटपुट होके इस रेजिस्टेंस के थ्रू या जंपर के थ्रू, रेजिस्टेंस भी लगता है, किसी में जंपर भी देते हैं, इसमें जंपर है, तो इस जंपर के थ्रू इसका बेस में पल्स इनपुट होता है, स्विचिंग पल्स। तो ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, ये स्विचिंग पल्स को एम्पलीफाई करके इसको बढ़ा के इसका बेस में स्विचिंग पल्स दे देता है, तब जाके ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। ये ऑन होने का साथ साथ ये पल्स जब यहाँ ट्रिगर करेगा इस कलेक्टर में, ये कलेक्टर के थ्रू इस पॉइंट में ट्रिगर जब ये स्विचिंग करेगा, वोल्टेज अप एंड डाउन स्विचिंग करेगा, तब यहाँ हाई वोल्टेज बनेगा, तो जाके यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ जो ये जो ट्रांजिस्टर स्विचिंग करता है, अगर यहाँ स्विचिंग इस बेस में स्विचिंग कम हो तो यहाँ भी कम स्विच करेगा, ट्रिगर कम करेगा, तो यहाँ कम वोल्टेज मिलेगा, यहाँ से कम वोल्टेज उत्पन्न होगा। यहाँ अगर ज़्यादा स्विचिंग किया तो यहाँ ज़्यादा ट्रिगर करेगा इस कॉइल में, तो ज़्यादा ट्रिगर करने से यहाँ ज़्यादा वोल्टेज बनेगा, तो यहाँ से भी ज़्यादा निकलेगा। तो इसीलिए इसका बेस में जो स्विचिंग आ रहा है इसको कंट्रोल करना होगा। ये कंट्रोल कहाँ से होगा? ये कंट्रोल यहाँ से होगा, मतलब ये वाला प्रीसेट से होगा, ये प्रीसेट से कंट्रोल होगा। ये प्रीसेट का एक पॉइंट तो ग्राउंड में लगा हुआ है और दूसरा पॉइंट से ये दो पॉइंट ज्वाइन है, ये दो पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट से ये ट्रांजिस्टर का बेस में वोल्टेज रेगुलेट होगा, फिर कलेक्टर से रेगुलेट वोल्टेज ऑप्टोकपलर में आएगा, फिर ऑप्टोकपलर से यहाँ से निकल के इस ट्रांजिस्टर का बेस में
इनपुट होगा रेगुलेट वोल्टेज, उसका बाद ये कलेक्टर से आउटपुट होगा रेगुलेट वोल्टेज, यहाँ से आउटपुट होके आपका यहाँ से आउटपुट होके ये है ना कलेक्टर, यहाँ से आउटपुट होके ये देखिए ये ट्रैक होते हुए इसका बेस में, यहाँ से जो पल्स आ रहा था स्विचिंग पल्स, इसको यहाँ से कंट्रोल करेगा, यहाँ से कंट्रोल करेगा ये ट्रैक के थ्रू। ये जो रेगुलेट है ना यहाँ से यहाँ कंट्रोल करेगा। यहाँ पल्स भी आ रहा था, यहाँ से पल्स आ रहा है और यहाँ से इसको रेगुलेट हो रहा है। तो इस पल्स को यहाँ से रेगुलेट हो रहा है, इसको कम या ज़्यादा हो रहा है, पल्स को ज़्यादा और कम भी इसी बेस से हो रहा है। यहाँ पल्स इनपुट हो रहा है तो इसी पल्स को पकड़ने का और छोड़ने का काम भी इसी बेस से हो रहा है। यहाँ अगर ज़्यादा इनपुट हुआ तो ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट हो जाएगा और कम हुआ तो कम आउटपुट होगा, इसीलिए यहीं पे इसका कंट्रोल हो रहा है। तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको ये ट्रांजिस्टर कंट्रोल कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको कंट्रोल ये प्रीसेट कर रहा है, ये प्रीसेट के थ्रू ये ट्रांजिस्टर कर रहा है, ये ट्रांजिस्टर के थ्रू ये ऑप्टोकपलर कर रहा है, ये ऑप्टोकपलर के थ्रू ये ट्रांजिस्टर कर रहा है। ये ट्रांजिस्टर ही वोल्टेज को पकड़ के रखा हुआ है, यहाँ जो पल्स है इसको पकड़ के रखा हुआ है, ज़्यादा भी नहीं होने दे रहा है, कम भी नहीं होने दे रहा है। आप यहाँ जितना एडजस्ट करेंगे उतना ही यहाँ ये पल्स को जाने दे रहा है। तो दोस्तों ये तो मैंने आज जो SMPS का इम्पोर्टेंट बात बताया, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा इससे। और भी मैं आगे ऐसे ही जानकारियाँ और लेके आता रहूँगा। मेरे साथ आप बने रहिए, उम्मीद करता हूँ इससे कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।